बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी डेटा एंट्री के हवाले से कि हमारा जो आरबी डेवलपर्स एंड टेक्नोलॉजीज़ ने जो एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है जिसको हम ऑनलाइन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट कहते हैं, उसके अंदर जो मैनेजमेंट एप्लीकेशन है उसको आप किस तरह उसको फंक्शनल किस तरह करेंगे। तो जो मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर है, उसको उसके तमाम मॉड्यूल्स को एक्टिव करने के लिए सबसे पहला जो काम होता है वो स्टूडेंट्स का डाटा एंटर करना होता है। जब तक स्टूडेंट्स का डाटा अंदर फीड नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर के बकिया मॉड्यूल्स भी आपको वर्किंग में नज़र नहीं आएंगे। तो आइए हम सीखते हैं कि स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो किस तरह फीड किया जाएगा। मैं आपको स्टार्ट से जो है वो बताता हूँ। आपने फ़र्ज़ करें आप गूगल क्रोम में आए, गूगल ओपन किया और आपने यहाँ पे टॉप पे जो आपके स्कूल का हम आपको एड्रेस देंगे, जो डोमेन देंगे www. आपने वो टाइप करनी है, लेकिन फ़िल वक्त यहाँ पे मैं वो टाइप कर रहा हूँ जो हमारा डेमो अकाउंट है, rbdemo.parks.bk। ये हमारी वेबसाइट का डेमो अकाउंट है। और इसी तरीके से अगर आप का जौन सा भी इंस्टीट्यूशन होगा उसका जो भी नाम होगा वो www. आगे आपके उस इदारे का नाम का या तो एब्रीविएशन होगा या फुल नेम होगा, .parks.bk की एक्सटेंशन होगी, और आप इसी तरह वो उससे राइट करके तो एंटर करेंगे तो आपकी भी इसी तरीके से वेबसाइट खुल जाएगी जहाँ पे लिखा हुआ है या लोगो, यहाँ पर आपके स्कूल का लोगो आएगा, आपके इदारे का आएगा और ये स्कूल नेम में आपके इदारे का नाम आएगा। अभी मैं आपको ले चलता हूँ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की तरफ। तो आप यहाँ पर मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे, डिपार्टमेंट्स में जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। ये लॉगिन पेज आपकी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के हवाले से है। यहाँ पर आपके इदारे का नाम आ रहा होगा, यूज़र नेम में आपने एडमिन देना है और पासवर्ड में आपने यहाँ पे नीचे आपने यहाँ पे 222 देना है। और लॉगिन, इस सारी चीज़ को आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन पर भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप यूँ समझ लें कि आप कोई ट्रायल एंट्री करना चाहते हैं, आप इसको चेक करना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या लैपटॉप या कंप्यूटर पर चेक कर सकते हैं। लॉगिन, तो आपके सामने डैशबोर्ड जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके इदारे का लोगो आया करेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने इसका कंप्लीट जो है वो ओवरव्यू है और इसका जो डिज़ाइन जो आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पर नज़र आएगा उसकी जो शेप है वो इस तरीके से होगी। और जब आप इसको मोबाइल फ़ोन या टैबलेट पर ओपन करेंगे तो वो शेप ये होगी। ये भी एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है। अभी हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स का डाटा किस तरह फीड करना है। स्टूडेंट्स का डाटा फीड करने के लिए आपको यहाँ पे मेन्यू बार में आप क्लिक करें और सबसे पहले आपको अदर्स में आना होगा। अदर्स में आप आके सॉफ्टवेयर सेटअप पर आएंगे। सॉफ्टवेयर सेटअप में आपको सबसे पहले अपनी ब्रांच जो है वो सेट करनी होती है, यानी कि ब्रांच का नेम लिखना होता है। अगर आपका इदारे की एक ही ब्रांच है तो फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ, जिसका नाम मैंने मेन कैंपस रखा हुआ है। उसका व्यू ब्रांच में देख सकते हैं। व्यू ब्रांच, ये आपके सामने एक डिटेल आ रही है मेन कैंपस की। अगर आपकी ब्रांचेस और हों और आप कोई भी उसको अपनी मर्ज़ी से उनके नाम रखना चाह रहे हैं उन ब्रांचेस के, तो आप अदर्स में जाएंगे, सॉफ्टवेयर सेटअप में जाएंगे और उसके बाद आप अपलोड ब्रांच में जाके कोई सी भी ब्रांच, जो भी आप ब्रांच का नेम फीड करना चाह रहे हैं वो ब्रांच का नेम लिखें और उसको सेव कर दें तो वो ब्रांच आपकी सेट हो जाएगी। उसके बाद जब आपकी ब्रांच रेडी हो जाए तो दूसरा काम आपके सेक्शंस जो है ना वो रेडी करने हैं, वो भी सॉफ्टवेयर सेटअप में होंगे।
ब्रांच के नीचे ये एक आपको क्लास नज़र आ रही है, अपलोड क्लास, व्यू क्लास, अपडेट क्लास, डिलीट क्लास। इसकी आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कोडिंग के अंदर ही तमाम क्लासेस को फीड कर दिया है, क्योंकि क्लासेस के नेम तकरीबन हर इदारे में सेम होते हैं, प्ले ग्रुप टू सेकेंड ईयर, लेकिन सेक्शंस और ब्रांचेस के नेम इनमें फ़र्क आ जाता होता है। तो इसलिए हमने ब्रांचेस और सेक्शंस को चेंज करने का इख्तियार हर इंस्टीट्यूशन को दे दिया है। तो आप सबसे पहले अपनी ब्रांच सेट करेंगे, उसके बाद आप क्लासेस को बिल्कुल भी यहाँ पे इस मॉड्यूल को आप टच नहीं करेंगे। आप फिर उसके बाद आ जाएंगे अपलोड सेक्शन में। तो अभी देखिए, आप व्यू सेक्शन पे करें तो आपको कह देगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अभी हम क्या करते हैं, अदर्स, सॉफ्टवेयर सेटअप और उसके बाद अपलोड सेक्शन। यहाँ पर आपने अपनी क्लासेस के सेक्शंस के नेम फीड करने हैं। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपने क्लासेस के नेम साथ फीड नहीं करने, आपने सिर्फ ओनली सेक्शंस नेम फीड करने हैं। मीन अगर फर्स्ट किया कि क्लास 10th A, क्लास 10th B, इस तरीके से सेक्शंस के नेम है, तो आपने यहाँ पे क्लास 10th A नहीं लिखना, आपने सिर्फ और सिर्फ A ही लिखना है, आपने B ही लिखना है, यानी कि आपने क्लासेस के नेम फीड नहीं करने। एक और एग्ज़ाम्पल, अगर आपके स्कूल्स में प्रेप ग्रीन, नर्सरी रेड इस तरीके से है, तो तब भी आपने यहाँ पे क्लासेस के नेम फीड नहीं करने हैं, बल्कि आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वो कलर्स के नेम ही फीड करेंगे, लाइक ग्रीन, ब्लू, लाइक दैट, विदाउट क्लासेस नेम। तो वो ऐसे होगा कि अगर फर्स्ट किया मैं यहाँ पे सेक्शन नेम A लिख रहा हूँ और इसको सेव करवाता हूँ। अब अगर ये सेक्शन A जो है ये मुख्तलिफ, आप इसको यहाँ पे देखिए ज़रा, अगर तो अब आप इसकी लिस्ट देखना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर सेटअप, अभी हमने एक सेक्शन फीड किया, व्यू सेक्शन, तो देखिए पहले रिकॉर्ड नॉट फाउंड था, अभी सेक्शन डिटेल आपके सामने आ गई, जो हमने एक सेक्शन फीड किया वो हमारे सामने आ गया है। अब उसके बाद आपका तीसरा काम क्या होगा, आपने सॉफ्टवेयर सेटअप में सेटअप फ़ी में जाना है और ये आपकी सेट फ़ी का एक मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। आपने तमाम क्लासेस और सेक्शंस की यहाँ पे स्टैंडर्ड फ़ीस सेट करनी है और फ़ीस वो लिखनी है जो विदाउट डिस्काउंट होगी। यहाँ पर डिस्काउंटेड फ़ीस नहीं लिखनी। मसलन अगर आपकी प्ले ग्रुप की 1500 है या 1000 है या 1200 है या 2000 है, जितनी भी है, तो आपने उतनी ही मेंशन करनी है। आपने यहाँ पे डिस्काउंटेड फ़ी, किसी भी स्टूडेंट की डिस्काउंटेड फ़ी यहाँ पे मेंशन नहीं करनी। चलें हम एक एंट्री करके देखते हैं, चलें हम क्लास 9 में कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे नीचे सेक्शंस जो अभी हमने बनाए थे, एक ही बनाया तो वो एक ही आ रहा है। अब वहाँ पर अगर आप सेक्शंस मॉड्यूल में जितने भी सेक्शंस बनाएंगे तो यहाँ पे उसकी लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फर्स्ट करें अब ये, आप कहते हैं जी क्लास 9 वो सेक्शन A, क्लास 9 के अंदर भी सेक्शन A है, क्लास 10 में भी है, क्लास 6 में भी है, क्लास 5 में भी है। तो बस आप ऊपर से वो वाली क्लास सेट करें और नीचे से सेक्शन A ही रहने दें, तो आपका जो मतलूबा क्लास और सेक्शन है उसके मुताबिक आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, हमने यहाँ पे फ़ीस, स्टैंडर्ड फ़ी सेट करनी है। मैं कह देता हूँ जी 2000। ब्रांच नेम मेन कैंपस। अब यहाँ पे अगर आपकी ब्रांचेस ज़्यादा होंगी और आपने अपलोड, जहाँ पर मैंने ब्रांच आपको कहा कि आप अपलोड ब्रांच में जाके ब्रांच के नेम फीड कर सकते हैं, आके अगर आपके 3 इदारे हैं, 4 ब्रांचेज़ हैं, 7 हैं, 8 हैं, तो उनकी यहाँ पे ब्रांच नेम में यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। अभी फ़िल वक्त मैं एक ही, क्योंकि ब्रांच इसमें फीड है, तो हम इसके साथ ही एक स्टूडेंट का डाटा एंटर और फीड मैं आपको करके दिखाऊँगा। सेव फ़ी, तो ये एक फ़ी जो है, एक क्लास एक सेक्शन की फ़ीस सेट हो गई है। आपने क्या करना है, आपने प्ले ग्रुप टू क्लास 10th, या अगर आपका इदारा सेकंड ईयर तक है तो सेकंड ईयर तक, या जहाँ तक भी आपका इदारा है, आपने वहाँ तक तमाम क्लासेस और सेक्शंस की अलग अलग जो स्टैंडर्ड फ़ीस हैं उनको सेट करवाना है। जब आपका ये काम हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अब आपका जो सॉफ्टवेयर है, ये जो मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, ये बच्चों का डाटा एंटर करने के लिए रेडी हो गया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आप लोगों ने मेन्यू बार, अदर्स,
और सॉफ्टवेयर सेटअप में ब्रांचेस के मॉड्यूल को चेक करना है अपने इदारे के निज़ाम के मुताबिक, और उसके बाद सेक्शंस, और उसके बाद ये नीचे सेटअप फ़ी है ये। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों ने सेट करने के बाद फिर आपने आ जाना है स्टूडेंट मॉड्यूल पर, और यहाँ पर आपने आ जाना है रजिस्टर स्टूडेंट पर। रजिस्टर स्टूडेंट पर आपने अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि हमारे सॉफ्टवेयर में ये 3 लेवल्स हैं। स्टूडेंट लेवल आपको नज़र आ रहा होगा, और अगर आप इसे क्लिक करें तो प्राइमरी, मिडिल और हाई आपके सामने आएंगे। अगर आपने स्टूडेंट्स का डाटा फीड करना हो प्ले ग्रुप से लेके क्लास 5 तक तो आप लेवल देंगे प्राइमरी। अगर आपने बच्चों का डाटा फीड करना है क्लास 6, 7 और 8 तो आप लेवल देंगे मिडिल। अगर आपने स्टूडेंट्स का डाटा फीड करना है 9, 10th या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर तो आप लेवल देंगे हाई। तो अभी क्योंकि हमने क्लास 9 की एक सेक्शन भी बनाया और उसकी एक फ़ीस भी सेट की, तो हम लेवल हाई में जाएंगे और यहाँ से क्लास 9 करेंगे। सेक्शन ए मेन कैंपस सबमिट। तो इस तरीके से आगे आपका एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट सीरियल नंबर और जो स्टूडेंट रोल नंबर है वो आपके सामने आ रहा है। ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट सीरियल नंबर है और ये उसके बिल्कुल सामने स्टूडेंट रोल नंबर है। अब स्टूडेंट सीरियल नंबर में ये काम करेगा आपके ब्रांच की तादाद के मुताबिक, और जो रोल नंबर है ये काम करेगा आपके एक क्लास और सेक्शन के मुताबिक। मीन अभी फ़र्ज़ करें मैं क्लास 9 में एंटर कर रहा हूँ सेक्शन ए में, मैं क्लास 9B में जाऊँगा और क्लास 9 सेक्शन ए में अगर स्टूडेंट्स हैं 30 तो सीरियल नंबर 30 तक जाएंगे। उसके बाद रोल नंबर भी 30 तक जाएंगे। लेकिन जब आप क्लास 9 सेक्शन बी का डाटा एंटर करने लगेंगे तो सीरियल नंबर तो 31 होगा, लेकिन रोल नंबर दोबारा से 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रोल नंबर क्लास और सेक्शन वाइज बच्चों की तादाद शो करेगा, और जो सीरियल नंबर है ये पूरी ब्रांच की तादाद के मुताबिक अपना सीरियल नंबर सेट करेगा। उसके बाद जिन जिन फील्ड्स के ऊपर रेड स्टार लगा हुआ है ये फिल करना ज़रूरी है। बकिया को अगर आप फिल ना भी करें तो ये फॉर्म आपको एरर नहीं देगा। एडमिशन डेट, अगर आपके पास को फाइल रिकॉर्ड में बच्चों की डेट ऑफ एडमिशन लिखी हुई है कि एडमिशन कब हुआ था तो आप वही डेट देंगे, और अगर नहीं लिखी हुई तो फिल वक्त स्टूडेंट्स का डाटा फीड करने के लिए ताकि आप वर्किंग तो स्टार्ट कर सकें तो आप कोई सी भी डेट यहाँ पे दे दें। मैं कोई सी भी आज की ही दे देता हूँ। करंट सेशन आप ना भी लिखें कोई इशू नहीं। ब्रांच नेम आपके यहाँ पे मेन कैंपस ही आ रहा है। स्टूडेंट नेम कोई सा भी लिख देते हैं, और मीडियम में हमें इंग्लिश कर देते हैं। सब्जेक्ट ग्रुप, अगर आप बच्चे फीड कर रहे हैं प्ले ग्रुप टू क्लास 5 तो आपने सब्जेक्ट ग्रुप प्राइमरी देना है। अगर आप फीड कर रहे हैं 6 और 7 तो तब भी आपने मिडिल देना है। लेकिन अक्सर स्कूल्स में क्लास 8 को हम प्री 9 कहते हैं और उनको 9th क्लास का सिलेबस पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे आपने देख लेना है कि वो साइंस बायो में है, साइंस कंप्यूटर में है या आर्ट्स में है। तो अभी मैं क्लास 9 का डाटा फीड कर रहा हूँ। मैंने चले साइंस कंप्यूटर कर दिया, और उसके बाद कैंडिडेट NAC बे फॉर्म अगर बच्चे का आपके पास मौजूद हो तो आप टाइप करें। जेंडर आप दे दें, ना भी देंगे तो इशू नहीं है। डेट ऑफ बर्थ देनी ज़रूरी है, अगर आपके रिकॉर्ड में मौजूद है, नहीं तो आप फिल वक्त कोई सी भी दे दें। और ये सेट करने के बाद आपने कन्वर्ट का बटन जो है वो प्रेस करना है, तो ये वर्ड्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने फादर नेम जो है वो टाइप करना है। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो एड्रेस है, वो आप कोई सा भी जो है वो फीड कर दें एड्रेस। तो उसके बाद आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, और मोबाइल नंबर आपने विदाउट डैशेस देना है, इसमें डैश नहीं डालनी। और उसके बाद जो चीज़ ज़रूरी है वो है जी स्टूडेंट की पिक्चर। लेकिन अगर फिल वक्त आपके पास स्टूडेंट की पिक्चर अवेलेबल ना हो तो आप यहाँ पे अपने इदारे का लोगो लगाते जाएंगे, लेकिन लोगो का साइज़ जो है वो 25 KB तक का होना चाहिए, या अगर बच्चे की पिक्चर भी लगाएंगे तो वो भी 25 KB तक की होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा साइज़ की होगी तो फॉर्म आपको एरर देगा। तो हम यहाँ से देखते हैं कि कोई सी भी हमें पिक्चर अगर अवेलेबल हो जाती है,
फाइल्स। तो 150 KB 5 to 52। क्योंकि ये ज़रा मैं मोबाइल से देख रहा हूँ तो इसलिए मुझे कोई ना कोई पिक्चर जो है वो देखनी पड़ेगी जो 25 KB की साइज़ के मुताबिक हो। चलें, एक ये पिक्चर है जी मेरे पास 26 KB की। मैं इसको फीड कर देता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लास फ़ी अब देखें हमने इसकी 2000 जो है ना वो सेट की थी, तो यहाँ पे 2000 जो है ना वो आ रही है। उसके बाद आपने ये जहाँ पे 00 लिखा हुआ है इसको 00 ही रहने देना है। अब ये कंसेशन है। अब आपने देखना है कि इस बच्चे को इदारे की तरफ से कोई डिस्काउंट मिली हुई है या नहीं मिली हुई। अगर तो नहीं मिली हुई तो आपने यहाँ पे कंसेशन में 0 ही टाइप करना है। जब आप 0 टाइप करके इधर एक्चुअल फ़ी के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो 2000 ही आएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इस बच्चे को जो है डिस्काउंट यानी कि कंसेशन इदारे की तरफ से दी हुई है, फ़र्ज़ करें 200 की है, तो आप 200 कंसेशन में टाइप करेंगे तो एक्चुअल फ़ी आप ऑटोमेटिकली 1800 हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर डिस्काउंट में भी आपने मेंशन करना है। मिसाल के तौर पर अभी आपने कंसेशन 200 दी तो किस बेस पे दी, यानी कि किनशिप कहते हैं कि अगर इस बच्चे के बहन भाई जो है स्कूल में पढ़े थे इसलिए इसको 200 डिस्काउंट दिया गया। स्कॉलरशिप मीन स्टडी में बेहतर है, अदर्स या कोई सिफारिश वगैरह या कुछ भी और, तो वही आप ये जो 0 लिखा हुआ है यहाँ पर भी आप उतनी ही अमाउंट एंटर करेंगे जितनी आपने कंसेशन में डाली होगी, और आप इसको सेव रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन अगर बच्चे की कंसेशन नहीं दी गई, जब आप यहाँ पे 0 टाइप करेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे डिस्काउंट में नो ही रखना है और यहाँ पे इसको 0 ही रहने देना है। और अगर कोई बच्चा बिल्कुल आपके इदारे में फ़्री हो, कंप्लीट फ्री, बेशक वो किनशिप बेस पर है या स्कॉलरशिप बेस पर है, तो तब आपने कंसेशन में तो आपने कंप्लीट अमाउंट डाल देनी है। फ़र्ज़ करें 2000, तो एक्चुअल फ़ी तो उसकी फिर 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपने उसको डिस्काउंट में बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना, डिस्काउंट में आपने उसको नो ही रखना है। तो इस तरीके से जो है ना वो आपने इन नीचे 3 फील्ड्स का मैंने आपको फंक्शन बता दिया। अभी अब मैं इस बच्चे को फ़ीड करवा रहा हूँ। फ़र्ज़ करें जी इस बच्चे की हमने 200 डिस्काउंट दी थी, तो एक्चुअल फ़ीस की फिर 1800 हो गई। डिस्काउंट हमने इसको फ़र्ज़ किया जी अदर्स किसी भी बेस पर दे दी और कितनी वही, तो ये आपका 1 स्टूडेंट जो है ना वो रजिस्टर्ड हो गया। अब अगर आपसे स्टूडेंट का डाटा फीड करते वक्त कोई मिस्टेक हो गई हो और आप उसको दोबारा ठीक करना चाह रहे हो, ये देखें जी अभी हमने 1 डाटा फीड किया, एक स्टूडेंट्स का डाटा, तो यहाँ पे टोटल एडमिशन 1 शो हो गए हैं। अभी हम इसको क्या करना चाहते हैं कि मज़ीद इसको एडिट करना चाहते हैं। आप सर्च स्टूडेंट्स में जाएं, क्लास व्यू में जाएं। क्लास व्यू में जाने के बाद यहाँ पे आप, मैंने क्लास 9 का अगर डाटा फीड किया तो क्लास 9A लेवल हाई था,
मेन कैंपस। तो ये देखें जी, ये बच्चे का डाटा हमारे सामने आ रहा है। जो पिक्चर मैंने अपलोड की थी वो भी आ रही है। तो ये सीरियल नंबर आप देखें तो यहाँ पे ये सीरियल नंबर ब्लू कलर का इसके ऊपर लिंक लगा हुआ है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस बच्चे का एडिट फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझसे आप डिस्काउंट टाइप मैंने अदर्स में यहाँ पे मुझसे वो बच्चे का डाटा फीड करते वक्त सेव हो गया था। मैंने यहाँ पे इसको डिस्काउंट नहीं था मेंशन नहीं था कर सका क्योंकि कंसेशन में आपने 200 डाली थी, लेकिन इधर मैं नहीं था दे सका। मुझसे बाय मिस्टेक सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक हो गया था। तो मैं यहाँ पर भी 200 मेंशन कर देता हूँ। अपडेट कर दें। ओके। तो इस तरीके से कोई भी जो भी आपकी मिस्टेक्स आपसे हो जाएं, आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने बच्चों का रिकॉर्ड जो है वो व्यू करना हो तो आप यहाँ पे जाएं, स्टूडेंट में जाएं और सर्च स्टूडेंट्स में जाएं। तो ये आपके सामने 5 ऑप्शंस आ जाती हैं। बाय नेम होता है कि आप बच्चे को नाम के साथ सर्च करना चाहते हैं। सिंगल व्यू होता है कि आप बच्चे का पूरा एडमिशन फॉर्म निकालना चाहते हैं, उसका प्रिंट लेना चाहते हैं। क्लास व्यू होता है कि आप पूरी क्लास की लिस्ट का प्रिंट लेना चाहते हैं कि एक क्लास और एक सेक्शन में कितने बच्चे हैं। डेट व्यू होता है कि आज की डेट में कितने एडमिशन्स हुए। और ये BW डेट्स मीन है कि बिटवीन डेट्स कि आप चेक करना चाहते हैं कि एक हफ़्ते में या एक मंथ में या 15 दिनों में कितने एडमिशन्स हुए हैं वो हुए हैं, उनका आप प्रिंट लेना चाहते हैं। तो ये सारे आपके पास स्टूडेंट्स को सर्च करने की ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप बच्चों का रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस बाय नेम मैं कहता हूँ जी, मैंने अभी खालिद के नाम से फीड किया था। ब्रांच नेम मेन कैंपस ही सबमिट करें तो ये उसका डाटा सामने आ गया। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे इसका सिंगल व्यू दिखाएं तो मुझे इसका सीरियल नंबर जो है वो देना पड़ेगा। इसका सीरियल नंबर 1 था, लेवल इसका हाई था, मेन कैंपस सबमिट। तो ये इस बच्चे का एडमिशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। जो भी आप डाटा फिल करके आए हैं आप इसका कंट्रोल P करके प्रिंट ले सकते हैं। और इसी तरीके से आप क्लास व्यू मैंने आपको दिखा चुका हूँ। आप इसकी भी लिस्ट जो है ना वो किसी भी क्लास की पूरी क्लास और सेक्शन की लिस्ट जो है ना वो चेक कर सकते हैं। ये अभी क्योंकि इस क्लास सेक्शन में हमने बच्चा ही एक फिट किया है तो वो एक रिकॉर्ड आपके सामने आ रहा है। तो ये थी आपकी सामने एक वीडियो ट्रेनिंग जिसके अंदर आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करने की कोशिश की गई है कि बच्चों के डाटे को किस तरीके से फीड करना है। वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको किसी भी किस्म के हवाले से कोई परेशानी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप 03029876 703 पर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।